Assalamu alaikum students of class 9th. Today we will learn about linear equation in two variables in which we are given a point where a line is passing. We are given point x and y. For example, we have a point 2, 14. That means x is equal to 2 and y is equal to 14. These 2 points are given, x and y. We have to write equation in two variables. As the question indicates, give the equations of two lines passing through 2, 14. How many more lines are there in y? तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है x एंड y. x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 14 है. तो हमें इक्वेशन बतानी है. एक इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, linear equation in two variable, x plus y. The first equation will be x plus y is equal to, चूँकि x जो है वो 2 है और y जो है वो 14 है, टोटल आएगा 16. तो एक इक्वेशन बन सकती है x plus y is equal to 16. तो यहाँ पर हम एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं. अगर x 2 है, y 14 है, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है 7 टाइम्स बड़ा है x से. तो हम लिख सकते हैं अनदर इक्वेशन विल बी, या अनदर इक्वेशन लिख सकते हैं हम, जो y जो है वो 7 टाइम्स बड़ा है x से. तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7x. एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. तो ये हमने दो इक्वेशन बना लिए. इस जो हमारे पास x और y था, इसकी हमने दो इक्वेशन बनाई. इसका मतलब है कि हम और भी बना सकते हैं, क्योंकि जो x एंड y कोऑर्डिनेट है, थ्रो ए सिंगल पॉइंट, ये जो है यहाँ पर x और y है, यानी एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं. यानी ऐसे थ्रू ए सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैनी मोर लाइन्स. तो सवाल भी ऐसा ही था, हाउ मैनी मोर लाइन्स आर देयर इन वाई. तो हम लिख सकते हैं देयर कैन बी मोर लाइन्स. There can be more lines as through a single point, more lines can be drawn. More lines can be drawn. बच्चों, कि अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट होगा जिसमें x एक्स और y का वैल्यू दिया हो, तो आप बहुत सारी इक्वेशनें बना भी सकते हैं. और यहाँ पे x जो है 2, इसकी बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं आप, और एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें आप ड्रा कर सकते हैं. तो हमने इक्वेशन 2 बनाई इसके, और हमें ये पूछा गया कि एक सिंगल पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं. वी कैन ड्रा मैनी मोर लाइन्स थ्रू ए सिंगल पॉइंट. तो ये एक क्वेश्चन है. अगर हम
एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। यानी एक पॉइंट है जो ग्राफ पे लाई करता है, तो एक इक्वेशन है यहाँ पर 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। तो आपको ये बताना है कि a का वैल्यू क्या हो सकता है। हम लिखेंगे ऐसे, द गिवन इक्वेशन इज वो है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। since point 3, 4 lies on it, therefore we can take x is equal to 3 and y is equal to 4. Use these values in the given equation these values in the equation 3y is equal to ax plus 7 we get। तो हम हासिल कर सकते हैं 3 इंटू वाई, चूँकि y जो है वो हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू ax इंटू, चूँकि x जो है वो 3 है, प्लस 7, और 3 को आप 4 से ज़रब दे सकते हैं तो टोटल बनेगा प्रोडक्ट इसका 12 इज इक्वल टू 3 को a से ज़रब दो तो क्या आएगा 3a प्लस 7, और 12 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 7, इसको आप इस साइड में लाइए तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है यहाँ ला सकते हैं तो माइनस बनेगा, इज इक्वल टू 3a, और 12 में से आप 7 घटाइए तो आपके पास 5 बचेगा, तो इज इक्वल टू 3a, और 3a ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 5, और a इज इक्वल टू 5/3। तो a का वैल्यू जो हमें बताना था वो वैल्यू इसका 5/3, और विच इज इक्वल टू 1/2/3, 1/2/3, ये भी हो सकता है आंसर। अब देखिए अगर हम चेक करेंगे, इस वैल्यू को आप इस गिवन इक्वेशन में वापस दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए जो है वो क्या है 5/3। अब चूंकि 3 है इसका मल्टीपल है और प्लस 7। अब देखिए इस 3 और इस 3 को आप कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसा वैल्यू है। दिस विल बी इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 7, वो भी 12 के बराबर है।
यानी इसका मतलब है कि ये ए का वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई करता है ये, यानी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ सकते हैं। हमें यूं ही पूछा गया था कि आप ए का वैल्यू बता दीजिए। अगर एक इक्वेशन है 3y = ax + 7, तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो उसका वैल्यू जो है वो 5/3 है। इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन सीख लिए। अब अगर हम आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो वो भी इसी तरह से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।